आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सॉलिड वर्क में राउंड स्टेयर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, जिसे हिंदी में घुमावदार सीढ़ियाँ भी कहते हैं। और ये राउंड स्टेयर्स हेलिक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये हेलिक्स वाली कमांड के थ्रू ही मैं बनाऊँगा इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग पार्ट डिज़ाइन में ही इस पूरी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्रंट प्लेन और इसमें ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 200 mm। अब इसे हम एक्सट्रूड कर देते हैं 50 mm। तो ये हमारा एक्सट्रूड हो गया है। अब हम इस फेस पे स्केच ड्रॉ करेंगे। एक सेंटर लाइन डाल देते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी डायमेंशन हम दे देंगे 1300 mm। और एक लाइन हम इस सर्कल के पास से इस सर्कल के बाहर तक ऐसे टेपर में डाल देते हैं और एक इधर डाल देते हैं। अब ये निकले हुए हिस्से को हम ट्रिम कर देते हैं। इस सर्कल को हम कन्वर्ट एंटिटीज कर लेते हैं और कंट्रोल की प्रेस करके हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको टेंजेंट करा देंगे। इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे और फिर निकले वाले हिस्से को हम ट्रिम कर देंगे। ये वाला भी ट्रिम कर देते हैं और ये वाला भी हिस्सा ट्रिम कर देते हैं। अब इसकी जो डायमेंशन है हम डाल देते हैं 400 mm। अब हमें इसे एक्सट्रूड करना है। तो ये देखिएगा इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा स्टेयर का एक स्टेप बन गया है। अब हमें करना क्या है, इस फेस पे एक सर्कल ले लेना है जिस पे हमें हेलिक्स बनाना है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है। इस सर्कल की डायमेंशन जो है हमारी 200 mm ही रहेगी। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे जाना है कर्व्स में, यहाँ पे हेलिक्स सेलेक्ट करना है। अब इसकी हम डायमेंशन दे देंगे 3600 mm। इसकी हाइट हमने दे दी। रेवोल्यूशन हमें 2 ही रखने हैं। तो ये देखिए हमारा हेलिक्स कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेलिक्स बन गई है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से कमांड लगानी है। तो हम जाएंगे पहले लीनियर पैटर्न पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और फिर हमें कर्व ड्रिवेड पैटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें ये हेलिक्स सेलेक्ट करनी है और बॉडीज पे जाके हमें ये पैटर्न सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको 42 डाल देना है और यहाँ पे आपको डायमेंशन जो डाल देनी है 220 mm। अभी देखिए आपका जो ये पैटर्न है वो सीधा जा रहा है, घुमावदार नहीं है, मतलब सर्कुलर वे में नहीं जा रहा है ये। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फेस पे सेलेक्ट कर देना है, टेंजेंट टू कर्व पे क्लिक करना है सबसे पहले और फेस नॉर्मल पे यहाँ पे आपको फेस येलो सेलेक्ट कर देना। तो ये देखिए हमारी जो स्टेयर्स है वो घूम के जाने लगी है। अब इसको हम कर देते हैं ओके। तो ये देखिए हमारी स्टेयर्स तैयार हो गई। अब इस हेलिक्स को हम हाइड कर देते हैं और सबसे ऊपर वाली स्टेयर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक एक्सट्रूड कट करने के लिए
यानी पाइप लगाने के लिए एक होल करते हैं। इस पाइप का डाया डालते हैं 150 mm। अब हम एक्सट्रूड कट कर देते हैं थ्रो ऑल करके, सभी में हो जाएगा होल। ये देखिए हो गया। तो अब जो है हम यहाँ पे 150 mm का सर्कल ले लेते हैं। अब एक्सट्रूड करेंगे हम 4000 mm। इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और डायरेक्शन 2 में इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ये ऊपर तक जाएगा पाइप हमारा। इसको लगभग 3 फीट के आसपास, 1000 mm 1 मीटर के आसपास कर लेते हैं। इसको थिन कर देते हैं, करीबन 6 mm का पाइप लगा देते हैं। अब इसकी देखिए थिकनेस जो है बाहर की तरफ है, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अंदर की तरफ। तो ये हमारा पाइप लग गया है और नीचे भी हमारा पाइप पहुंच गया है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रिल तैयार करनी है। तो ग्रिल कैसे तैयार करनी है, तो सबसे पहले हम इस फेस पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अभी हमें ये स्टेयर्स साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे इस सेक्शन व्यू वाले पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा हिस्सा क्लियर हो गया। अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले ऑरिजिन से हम एक सेंटर लाइन डाल देंगे। इस सेंटर लाइन को हम इन दोनों पॉइंट से सिमेट्रिक करा देते हैं। सिमेट्रिक हो नहीं रहा है, यानी कि हमारा जो है ये कमांड हमें हटानी पड़ेगी। जो ग्रीन सिंबल से हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबा के तीनों आप सिमेट्रिक करेंगे तो ये हमारी बीच में आ गई। बीच में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे सिंपली एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे इसको। अब इस पॉइंट की हम दूरी दे देते हैं इस ओरिजिन से 600 mm और इस फेस से इसकी दूरी दे देते हैं 80 mm। ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें एक प्लेन लेना है। तो ये हमारा प्लेन आ चुका है। अब इस प्लेन पे ही हम स्केच बनाएंगे। इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया है। तो ये देखिए हमारा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। इस पे हम सेंटर लाइन डाल देते हैं और एक ग्रिल का शेप दे देते हैं। यहाँ पे एक हाफ पाइप ड्रॉ कर देते हैं। इसकी मोटाई हमें हाफ डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम रिवॉल्व करेंगे तो टाया बन जाएगा। अभी हमें रेडियस डालना है, तो हम इसका डाल देंगे 15 mm। ओके। और 2 पॉइंट लेके, एक इस पे एक यहाँ पे, इसकी हम दूरी दे देते हैं 150 mm। इसकी भी दे देते हैं 150 mm। और यहाँ पे हम इसके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। और इसके डायमेंशन डाल देते हैं 50 mm। और ये इस वाले भी पॉइंट के सामने ऐसे ही करते हैं, इसकी भी डायमेंशन डाल देते हैं 50 mm। ये ग्रिल का शेप अलग टाइप का बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे सब हिस्सों को ट्रिम कर देते हैं। ये हमने सभी हिस्सों को ट्रिम कर दिया। ऊपर के फेस में सिंपली यहाँ पे हम रेडियस लगा देते हैं 2 mm का। ओके। अब चलिए हम इसको रिवॉल्व कर देते हैं। एग्जिट स्केच।
तो रिवॉल्व, ये हमने यस कर दिया। अब हमें यहाँ पे सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हमारा देखिए स्केच कंप्लीट नहीं है, इस वजह से रिवॉल्व नहीं हो रहा है। हम लोग स्केच को ये कंप्लीट करते हैं। अब हम रिवॉल्व करेंगे तो ये रिवॉल्व हो जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ये देखिए हमारा रिवॉल्व हो गया। रिवॉल्व इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम सेक्शन व्यू लगा रखा है। ये देखिए हमारा रिवॉल्व हो गया। अभी ग्रिल हमारी थोड़ी सी मोटी दिखा रही है तो हम इसकी डायमेंशन यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 10 mm कर देते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग पाइप लगाते हैं, मैंने तो ठोस बना रखा है। और इस सर्कल की भी डायमेंशन चेंज कर देते हैं, 50 की जगह 30 कर देते हैं। इसको भी 30 कर देते हैं। तो ये हमारी ग्रिल बन गई। तो ये हिस्सा हमारा रिवॉल्व हो चुका है। तो अब हमें इसको मिरर करना है, हमें यहाँ पे भी इसको लाना है। तो हम लोग मिरर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेना होगा प्लेन। प्लेन हम ले लेते हैं, ये हमने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया और इस सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा प्लेन आ गया। अब करना क्या है, हमें मिरर करने के लिए सबसे पहले प्लेन को सिलेक्ट करना है, बॉडी सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी से सिलेक्ट करने पर ये देखिए हमारा ये स्टेयर्स भी आ रही है। तो हम फीचर कमांड से इसको मिरर करेंगे, रिवॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब हम इस ग्रिल को उसी हेलिक्स के थ्रू इन सभी स्टेयर्स पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही कर्व ड्रिवेट पैटर्न ले लेते हैं और हेलिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें बॉडी सेलेक्ट करनी है, इन पे क्लिक कर देंगे। ये बॉडी हमारी सेलेक्ट हो गई। और यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर लेंगे उसी तरीके से। पहले बॉडी हमारी, एक मिनट, बॉडी हमारी सेलेक्ट होगी, फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फेस हो गया, ये देखिए प्रीव्यू आ गया। सभी में ग्रिल्स लग गई, ग्रिल्स के पाइप से ये सभी में लग गए, आप देख सकते हैं। तो अब हमें इनके साइड में पाइप लगाना है। तो चलिए वो भी लगा लेते हैं। उसके लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्लेन लेना पड़ेगा। प्लेन हम थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। एक 120 पे प्लेन ले लेते हैं। ओके, अब हम इस स्केच ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इस पाइप से छूता हुआ जाएगा। बस यहाँ तक हम सेलेक्ट कर देंगे इसको। अब सिंपली हमें क्या करना है, हेलिक्स सेलेक्ट करनी है। तो हेलिक्स में पहले से ही पड़ा हुआ था हमारी डायमेंशन। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से जा रही है हेलिक्स हमारी। अभी क्या है कि ये हमारे स्टेयर्स के बिल्कुल पास होके जा रही है। तो हम इसकी डायमेंशन अभी थोड़ा सा प्लेन में चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। प्लेन की डायमेंशन हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 120 से 140 कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक सर्कल ड्रॉ करना है इस पर। तो हम एक प्लेन ले लेते हैं, हेलिक्स पे एक बार सेलेक्ट करते हैं और इस पे यहाँ पे इसके एंड पॉइंट, ये हमारा प्लेन आ गया। ओके कर देते हैं। अब इसमें स्केच ड्रॉ करते हैं, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब सर्कल हमें कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल की हम डायमेंशन दे देते हैं 20 mm। सर्कल ये वाई वाला जो हिस्सा है पहले इसको 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको -10 डाल देना।
तो ये ओरिजिन के बिल्कुल साइड पे आ गया, क्योंकि हमें इन पाइप के बिल्कुल साइड से होकर इस पाइप को ले जाना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। पहले हम मेरे प्लेन को हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। अब हमें स्विप बॉस की कमांड लेनी है, इसको सेलेक्ट कर देना और पाथ को सिलेक्ट कर देना। तो ये देखिए हमारा पाइप आ गया, इसको ओके कर देते हैं। तो ये जो पाइप है ये इस ग्रिल तक नहीं आया है, तो इसको हम अभी रिसॉल्व कर देते हैं। इसको रिसॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको जाना होगा हेलिक्स में। यहाँ से आपको एंगल में चेंजमेंट करना है, 40 डाल देंगे यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया। 5 mm डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं, 12 डाल देते हैं, 15 mm में सही हो जाएगा। ये देखिए 15 mm में हमारा सही जगह पे आ गया। ओके कर देते हैं। अब ये प्लेन तो थोड़ा हमारा ऊपर जा रहा है, तो इस प्लेन की डायमेंशन सेट कर देते हैं। तो ये हमारा सब रिसॉल्व हो गया। अब हम इस पाइप को ऐसे ही 2 पाइप्स और हम बना देते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे लीनियर पैटर्न और यहाँ से इसकी डायरेक्शन दे देंगे ऊपर की तरफ। सेलेक्ट करेंगे बॉडी, बॉडी में इस पाइप को सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा अभी जो ये डायमेंशन 10 mm पड़ा होगा तभी पास पास दिखा रहा है। इसकी डायमेंशन हम बढ़ा देते हैं, 150 mm कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, 145 डायमेंशन दे देते हैं, 140 mm। अब ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रिल आ गई। तो ये हेलिक्स हमारी तैयार हो गई है। अब इसका हम बेस बना देते हैं। बेस के लिए हम सिंपली एक राउंड बेस बना देते हैं। बाहर वाले सर्कल की डायमेंशन दे देते हैं 2000 mm और इसे डायरेक्शन चेंज करके एक्सट्रूड कर देते हैं। दो 200 mm कलर कर देता हूँ। इसको वुड का टेक्सचर दे देते हैं। हम इस वुड का दे देते हैं टेक्सचर। और इसकी ग्रिल को हम कर देते हैं स्टील। इसको आपको प्रॉपर अगर सही देखना है तो आपको रेंडर करके देखना पड़ेगा। पाइप्स भी सारे हम स्टील के कर देते हैं। तो ये हमारी स्टेयर्स तैयार हो गई। तो आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।